हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। दैविज़ एकेडमी से मैं मोहम्मद आफ्ताब आलम और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक शानदार जानदार और आपके काम की वीडियो। और ये वीडियो मैंने बनाई है 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने सब्जेक्ट ले रखा है सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस, जिसका पेपर कोड है 213 और एग्जाम देने वाले हैं 2020 के अंदर। तो प्यारे दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है और इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन पर्पस ये था कि आप सभी बच्चे बहुत अच्छे नंबरों से इस बार पास हो जाएं और कोई भी बच्चा इस बार फेल ना हो। आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे नंबरों से पास करवाने के लिए ही मैं लगातार वीडियो बनाता रहता हूं और मेरी कोशिश रहती है कि आप सभी बच्चे अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। प्यारे दोस्तों, मैंने आप लोगों को ये जो क्वेश्चंस दिए हैं वो अभ्यास प्रश्न हैं। वैसे तो मैंने आप लोगों को बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहले ही दे दिए थे जिससे कि आप अपने एग्जाम की तैयारी कर लें। तो ये मैंने अभ्यास प्रश्न दिए हैं यानी कि प्रैक्टिस सेट दिया है और अब आप लोगों को ये चेक करना है कि आप लोगों की एग्जाम की तैयारी कैसी हुई है। अगर आपको लगता है कि अगर आपने एग्जाम की तैयारी अच्छी नहीं की है तो प्लीज आप मेरे वो उन वीडियो को जरूर देखिएगा जो मैंने पहले बनाए थे आंसर के साथ, तो वो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा एग्जाम की तैयारी करने के लिए। और अगर आपने एग्जाम की तैयारी कर ली है तो फिर आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए। अगर आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो तो ये समझ लो आप लोगों की एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो रखी है। तो चलिए बिना किसी समय की देरी के फटाफट वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। प्रैक्टिस सेट 1 के अंदर पहला क्वेश्चन है, अशोक के अनुसार धम्म क्या है। ये आंसर आप लोगों को लेसन 1 के अंदर मिल जाएगा और इस क्वेश्चन को आप किसी एक पेज पर लिखकर, इन सभी क्वेश्चनों को पेज पर लिखकर इन सभी के आंसर देने की कोशिश कीजिए। अगर आप लोग इन सभी क्वेश्चनों के आंसर अच्छे से दे पा रहे हो तो यानी कि आप लोगों को एग्जाम के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप सभी बच्चे बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताएं क्या थी। इसका भी आंसर आपको लेसन 1 में मिल जाएगा। अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन का आंसर पढ़कर बता देता हूं कि आप लोगों को इसका आंसर किस तरीके से लिखना होता है। जैसे पहला क्वेश्चन है, अशोक के अनुसार धम्म क्या है, तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि अशोक मौर्य शासक था। अशोक मौर्य शासक था, वह एक उदार और परोपकारी शासक था। उसने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अशोक बहुत बड़ा योद्धा था, बहुत बड़ा शासक था और उसे युद्ध लड़ना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन एक ऐसा युद्ध जिसने उसकी जिंदगी बदल दी यानी कि वो कलिंग का युद्ध था जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। और जब उसने अपनी आंखों से लाखों लोगों को मरते हुए देखा, वो भी इतनी बुरी तरीके से, बहुत दिनों तक वो युद्ध चला था जिसमें छोटे बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां मारे गए थे, तो उसका हृदय जो है वो बहुत ज्यादा दुखी हुआ था और उसने जो है इस चीजों को छोड़कर, युद्ध लड़ना छोड़कर उसने शांति का मार्ग अपनाया, बौद्ध धर्म को अपनाया और वो शांति के रास्ते पर चला गया। शांति का मतलब है यहाँ पर मन की शांति, ठीक है ना। तो मन की शांति के लिए जो है उसने कार्य किया। अशोक के धम्म का अर्थ है धार्मिक सहिष्णुता, बड़ों की इज्जत, बूढ़ों की देखभाल, दया, सत्य और शुद्धता पर आधारित जीवन, यानी कि एक साधु वाला जीवन उसने व्यतीत करने का निर्णय लिया। कब लिया? कलिंग के युद्ध के बाद। ठीक है, तो उसका यही डिसीजन क्या कहलाता था? धम्म कहलाता था। ठीक है, कहलाया बाद में। तो आप इसका आंसर लिख पाएंगे। ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने आपको बताया बस इतना इतना लिखेंगे तो आप लोगों को अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। 4-4 नंबर में आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 4 नंबर में इतना बहुत है। अगला है, हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताएं क्या थी। तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि भाई हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो है चौड़ी चौड़ी सड़कें हुआ करती थी और यहाँ पर जो है सभी मकान एक जैसे हुआ करते थे, देवी देवताओं की पूजा हुआ करती थी। ठीक है, यहाँ पर किसी प्रकार का यहाँ पर मातृ देवियां हड़प्पा वासियों के बीच बहुत ज्यादा लोकप्रिय थी। मातृ देवी की अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई थी। ठीक है, और लिंग पूजा, वृक्ष पूजा भी यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा प्रचलित था। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने जो है माप तोल के लिए, स्वास्थ्य के लिए, स्वच्छता के लिए, चिकित्सा के लिए बहुत सारे काम किए थे और उन्हें बहुत सारी जानकारी थी। तो बस यही सारी विशेषताएं हैं, आप लिख देंगे। रोम साम्राज्य कब और क्यों विभाजित हुआ, तो इसका भी आंसर आप लोग अच्छे से लिख पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका आंसर आपको लेसन 1 के अंदर मिल जाएगा। तो आप लोग समझ पाएंगे कि किस तरीके से आपको आंसर लिखना है, कितना कितना आंसर लिखना है, ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की इसमें जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
पूर्व वैदिक आर्यों के सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन का वर्णन कीजिए। इसका भी आपको जो आंसर है वो लेसन 1 के अंदर ही मिल जाएगा। तो ये सभी क्वेश्चंस जो हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इन सभी क्वेश्चनों के आंसर अच्छे से याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, सामंती अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए? इसका आंसर आपको लेसन 2 में मिलेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को ये दे रहा हूं, और अगर आप इन सभी के आंसर अच्छे से याद कर लेते हैं, सभी के आंसर अगर आपको पता है, तो फिर ये समझ लीजिए कि आप लोगों की तो बल्ले बल्ले है, बहुत अच्छे नंबरों से आप पास होने वाले हैं इस बार। इस्लाम की प्रमुख शिक्षाओं की चर्चा कीजिए। अब ये देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है वो कई बार अलग तरीके से पूछ लिया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर इस्लाम की प्रमुख शिक्षाओं की चर्चा कीजिए, या इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछ लेंगे, इस्लाम शब्द का अर्थ बताइए और इसके किन्हीं 3 सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो प्रश्न चाहे कैसे भी पूछा जाए, आंसर आपको वही लिखना है जो आपने याद किया है। ठीक है, स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा इस्लाम धर्म के बारे में बता देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हजरत मोहम्मद के निधन के बाद अनेक राजनीतिक उत्तराधिकार के बारे में अरबों में कोई स्पष्ट समझ नहीं थी। वास्तव में इस नवजात धार्मिक समुदाय के विखंडन का खतरा पैदा हो गया था, लेकिन हजरत मोहम्मद के कुछ निकटतम अनुयायियों ने, अनुयायी किसे कहते हैं? जो मानने वाले होते हैं, जो हजरत मोहम्मद साहब को जो मानने वाले लोग थे, भक्त जिसे कहते हैं ना, अनुयायियों ने अनेक शवसुर अबू बकर को उनका खलीफा या उत्तराधिकारी चुनकर उसे मुसलमानों का सर्वोच्च धार्मिक और राजनीतिक नेता माना जाता रहा। खलीफा बनने के तुरंत बाद अबू बकर ने उन तमाम अरब कबीलों के खिलाफ सैनिक अभियान शुरू किया जिन्होंने हजरत मोहम्मद के निधन के बाद उनके उत्तराधिकारी का प्राधिकार मानने से इनकार कर दिया था। प्राधिकार का मतलब होता है वर्चस्व मानने से इनकार कर दिया हो। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए, शुरू से लेकर लास्ट तक आपको जो है, जो भी धर्म, इस्लाम धर्म के बारे में जानते हैं वो लिखिए। उसके बाद 5 चीजें इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ज़कात, खैरात, सदका, है ना, रोजा, नमाज, ये सारी चीजें आप जो है इसमें लिख सकते हैं। मुस्लिम धर्म जो है 5 वक्त की नमाज पढ़ने की जो है वो तालीम देता है, अपने इस्लाम धर्म का प्रचार करना बताता है, शांति के लिए इसमें कार्य किए जाते हैं। तो जो भी आप इसमें जानकारी है आपके पास इस्लाम धर्म को लेकर, तो आप उसमें लिख सकते हैं। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाए, आपको वही लिखना है जो आपको आता है। ठीक है, औद्योगिक क्रांति कब और कहां हुई, इसके क्या प्रभाव हुए? तो ये भी क्वेश्चंस देखिए, कितना अच्छा क्वेश्चंस है। औद्योगिक क्रांति, है ना, औद्योगिक क्रांति का मतलब है जब आप उद्योग धंधे बहुत तेजी से विकसित होते हों। और औद्योगिक क्रांति जो है वो इंग्लैंड में सबसे पहले शुरू हुई थी, क्योंकि वहां पर सभी तरह की चीजें उपलब्ध थी, जैसे लोहा, कारीगर, है ना, तो इसलिए जो है ज्यादा दिक्कत वहां हुई नहीं, और सबसे पहले वहीं पर आविष्कार हुआ इसका, और बहुत तेजी से फला फूला। आप इसका आंसर भी कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति की नींव इंग्लैंड में 1750 ईस्वी में पड़ी। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के लिए परिस्थितियां अनुकूल थी। परिस्थिति अनुकूल क्यों होगी? क्योंकि वहां पे सारी चीजें उपलब्ध थी, काम करने के लिए लेबर उपलब्ध थे, और फैक्ट्रियां थी, लोहे थे, कच्चा माल था, जो भी चीजें थी वो सारी चीजें एक ही जगह वहां पर मिल रही थी। इसलिए जो है, और जिस चीज की कमी होती थी वो दूसरे देशों में जाकर लूटपाट करके वो उसे हासिल कर लेते थे। जैसे इंडिया के अंदर इंग्लैंडों ने बहुत ज्यादा राज किया, और इंडिया से जो है अपनी जरूरत की चीजें वो ले जाते थे। तो क्योंकि उसने ऐसे उपनिवेशों को हथिया लिया था, उपनिवेश कहते हैं गुलाम देश जो होते हैं ना, क्योंकि उसने ऐसे उपनिवेशों को हथिया लिया था जहां से उसको नियमित रूप से कच्चा माल मिल सकता था। ठीक है, इस तरीके से आप इसके बारे में एक्सप्लेन कर देंगे। ज्यादा मैं एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप देखना भी पसंद नहीं करेंगे। साम्राज्यवाद के प्रभावों को लिखिए लेसन नंबर 4 में, और ये इस तरीके से सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को दे दिए हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को टोटल 5 लेसन तक ही मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, 1st to 5th। आप इनकी प्रैक्टिस करके देखिए। प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे, वर्णन कीजिए। धार्मिक सुधार आंदोलन का भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा, और स्थायी बंदोबस्त और महलबारी बंदोबस्त के बीच भेद बताइए। 6 से लेकर 10 तक के लिए मैं आप लोगों के जो क्वेश्चन हैं वो सेट 2 के अंदर दूंगा, ये सेट 1 है। उसके बाद 11 से लेकर 15 तक फिर दूसरे सेट 3 के अंदर, फिर 15 से लेकर 20 तक, 16 से लेकर 20 तक जो है आपको सेट अगले में मिल जाएंगे। इस तरीके से मैं सेट वाइज आप लोगों को क्वेश्चंस दूंगा, और इस तरीके से आप लोगों का ये जो सामाजिक विज्ञान का पेपर है बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। मैं इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहता हूं, तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और
वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जिनका आप भला करना चाहते हैं, क्योंकि भलाई करना कोई बुरी बात नहीं होती है। वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक देखा उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चे अच्छे नंबरों से पास हो जाएं, ऐसी तो मैं भगवान से कामना रोज करता ही रहता हूं।